नमस्कार दोस्तों, बिहार की बात धीरज के साथ में मैं आपके साथ हाजिर हूं। कल से मैं बिहार के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र का चुनावी समीकरण बता रहा हूं। आज मैं बताऊंगा बिहार के औरंगाबाद जिले के औरंगाबाद क्षेत्र के चुनावी समीकरण कि 2015 में कौन पार्टी जीती, कौन से गठबंधन को जीत मिली और कौन सा उम्मीदवार जीता और क्या समीकरण थे, और 2020 में क्या समीकरण है और कौन एनडीए और यूपीए से टिकट की रेस में है। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में औरंगाबाद विधानसभा सीट में कांग्रेस के युवा नेता और यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष थे आनंद शंकर सिंह ने बीजेपी के कदावर नेता और पूर्व मंत्री रामाधार सिंह को 10,000 से अधिक मतों से हराया था। उस समय महागठबंधन था, कांग्रेस, आरजेडी और जदयू साथ में थी और आनंद शंकर सिंह ने रामाधार सिंह को हराया था। आनंद शंकर सिंह वरिष्ठ नेता थे कांग्रेस के। इनके पिता यमुना सिंह पूर्व जिला अध्यक्ष हुआ करते थे। जिले में इनका प्रतिष्ठित स्कूल है आनंद शंकर सिंह का। इनके फादर बतौर निर्दलीय भी चुनाव लड़के औरंगाबाद में अच्छा खासा वोट लाए थे और औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र में 2015 में आनंद शंकर सिंह की सबसे प्लस पॉइंट थी कि माय समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण आनंद शंकर सिंह को बैकअप किया था। और आनंद शंकर सिंह और रामाधार सिंह दोनों एक ही जात राजपूत समाज से आते थे और जब एक ही जात के दोनों उम्मीदवार थे तो स्वाभाविक सी बात है कि राजपूतों की वोट बटनी थी और राजपूतों की वोट बटी और आनंद शंकर सिंह 2015 में चुनाव जीत गए। पूर्व मंत्री और भाजपा के पुराने और कदावर नेता रामाधार सिंह को हरा के जीते थे। अब बात आता है कि 2020 में औरंगाबाद विधानसभा सीट में कौन सा दल है, कौन गठबंधन चुनाव लड़ेगा, कौन से लोग औरंगाबाद जिले के टिकट की रेस में हैं। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो वर्तमान के विधायक हैं आनंद शंकर सिंह, राहुल गांधी के केंद्रीय टीम के हिस्सा हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस के प्रभारी हैं। आनंद शंकर सिंह की दावेदारी मजबूत है, सिटिंग विधायक है, तो स्वाभाविक सी चीज़ है कि आनंद शंकर सिंह की दावेदारी मजबूत है। राकेश कुमार सिंह पप्पू हैं, प्रदेश स्तरीय नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। निखिल कुमार जो पूर्व सांसद थे, कदावर कांग्रेस नेता हैं, उनके खासम खास हैं। सेंसर बोर्ड के पूर्व सदस्य राकेश कुमार सिंह पप्पू जिले में भी सक्रिय रहते हैं। औरंगाबाद और गया में इनके 2-3 बड़े बड़े होटल हैं। तो दूसरा जो नाम है टिकट की रेस में वो राकेश कुमार सिंह पप्पू हैं। अब अगर हम आरजेडी की बात करें, अब सपोज डेट अगर सीट औरंगाबाद आरजेडी के खाते में जाता है तो पूर्व विधायक हैं और वर्तमान में 4 महीना पहले जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं सुरेश मेहता की दावेदारी पक्की मानी जा रही अगर आरजेडी के खाते में औरंगाबाद की सीट जाती है तब। और आरजेडी से जो दूसरा नाम है प्रमोद सिंह, जिला उपाध्यक्ष हैं, वरिष्ठ नेता हैं आरजेडी के, लंबे समय से आरजेडी से जुड़े हुए हैं। प्रमोद सिंह भी टिकट की रेस में हैं अगर आरजेडी के खाते में सीट जाता है तो। और औरंगाबाद में 2010 के विधानसभा चुनाव में सुशील सिंह जो वर्तमान में बीजेपी के सांसद हैं, उनके भाई सुनील सिंह आरजेडी से उम्मीदवार हुए थे। तो आरजेडी के खाते में अगर औरंगाबाद की सीट जाती है, औरंगाबाद विधानसभा सीट की, तो कोई पैराशूट उम्मीदवार भी आके चुनाव लड़ सकता है। अब अगर हम भाजपा से बात करें तो भाजपा से पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक रामाधार सिंह नंबर 1 पे हैं रेस में। सुशील मोदी के खासम खास हैं। रामाधार सिंह जब जनप्रतिनिधि भी थे तो लगातार सक्रिय रहते थे औरंगाबाद जिले में। रामाधार सिंह का नाम सबसे ऊपर है। दूसरा जो नाम है बीजेपी से सुशील सिंह जो वर्तमान में सांसद हैं, उनके भाई हैं सुनील सिंह भी बीजेपी के टिकट के रेस में हैं। सुनील सिंह 2010 का विधानसभा चुनाव भी लड़े थे और सुशील सिंह का पूरा जो कामकाज है जिले में वो इनके भाई सुनील सिंह ही देखते हैं। अगर सीट चुनाव में और गठबंधन में कुछ भी हो सकता है, अगर सीट बीजेपी के खाते में न जाके जदयू के खाते में जाता है तो जदयू से वर्तमान में रफ़ीगंज के विधायक हैं अशोक कुमार सिंह, उनकी पत्नी है निशा सिंह, जदयू महिला प्रकोष्ठ से भी जुड़ी हुई हैं। रफ़ीगंज औरंगाबाद से लेकर पटना तक में सामाजिक कार्यों में निशा सिंह सक्रिय रहती हैं। निशा सिंह उम्मीदवार हो सकती हैं जदयू से। संभावित रेस में निशा सिंह का नाम 2019 लोकसभा चुनाव में भी पड़ रहा था कि अगर औरंगाबाद की सीट जदयू के खाते में जा सकती है तो निशा सिंह का नाम सबसे आगे था। अगर नीतीश कुमार सहमति दे तो निशा सिंह जदयू से औरंगाबाद से चुनाव लड़ सकती हैं, टिकट की रेस में है। अब दूसरा जो नाम है जदयू से धर्मेंद्र कुमार सिंह गुड्डू, वर्तमान में जिला अध्यक्ष हैं, नौगढ़ पंचायत के पूर्व मुखिया रहे थे, तो ये भी हैं धर्मेंद्र कुमार सिंह गुड्डू। प्रभात रंजन सिंह दीपक हैं,
भोजपुर और आरा के प्रभारी हैं, जदयू के प्रदेश स्तरीय नेता हैं, प्रभात रंजन दीपक भी हो सकते हैं जदयू से उम्मीदवार। तो वर्तमान में जो विधायक है आनंद शंकर सिंह, उनके पक्ष में जो मजबूत चीज़ें दिख रही हैं, माय समीकरण का होना, मुस्लिम यादव समीकरण का होना आनंद शंकर सिंह के फेवर में दिख रहा है। और दूसरी बात है, 2019 के लोकसभा चुनाव में सुशील सिंह जीते तो थे औरंगाबाद से, लेकिन औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी का मार्जिन बहुत कम था, 10,000 से नीचे था, 5 से 7,000 के बीच का मार्जिन था औरंगाबाद विधानसभा में। और उपेंद्र कुशवाहा अभी यूपीए के साथ है। अगर उपेंद्र कुशवाहा यूपीए के साथ रहते हैं तो कुशवाहा समाज का भी वोट औरंगाबाद में बटेगा। ये चीज़ें औरंगाबाद विधानसभा में महागठबंधन के फेवर में दिख रहा है। और रामाधार सिंह कदावर नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं जिले के, जब विधायक भी थे तो अपने कार्यों के लिए रामाधार सिंह जाने जाते थे। रामाधार सिंह बीजेपी से रेस में सबसे आगे हैं, सुशील मोदी के चहेते नेताओं में उनकी बीजेपी में गिनती होती है। अब मैं बताऊंगा कि विधानसभा चुनाव में लगातार जनता दल यू का विधानसभा और वर्चुअल सम्मेलन चल रहा है। जदयू ने एक ऑनलाइन कैंपेन में नारा दिया है, ऑनलाइन कैंपेन में जनता दल यूनाइटेड ने एक नारा दिया है, बिहार के विकास में मैं छोटा सा भागीदार हूं, हाँ मैं नीतीश कुमार हूं। ये जनता दल यूनाइटेड का ऑनलाइन आगामी विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी नारा है। बिहार के विकास में मैं छोटा सा भागीदार हूं, हाँ मैं नीतीश कुमार हूं। बिहार की बात धीरज के साथ में आज के लिए इतना ही।